नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम्। भगवान शिव वेद स्वरूप है। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है और उस वेद स्वरूप शिव भगवान का ध्यान हम करेंगे। उस प्रभु के स्वरूप का चिंतन करेंगे, उस परमात्मा को नमन करेंगे। नमामीशं ईशानं निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाशवासं भजेहम्। जीव का कर्तव्य है उस शिव का भजन करना, पूर्ण भावेन शिव भगवान को समर्पित हो जाना। जीव को मुक्ति देने वाले हैं, सर्व समर्थ है, सर्वव्यापक है, ब्रह्म स्वरूप है, वेद स्वरूप है, अपने निज स्वरूप में स्थित है, निर्गुण स्वरूप है, निर्विकल्प है। कोई भी विकल्प अंतकरण में नहीं है। अनंत ज्ञान, ज्ञानमय स्वरूप है शिव भगवान का। जो भक्त शिव भगवान को शरण हो जाता है, उनकी उपासना पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, आकाश जैसा विराट है, उस आकाश से भी विराट शिव भगवान की व्याप्ति है। सारे ब्रह्मांडों को व्याप्त करके शांत चित्त से कैलाश के शिखर पर बैठे हुए शिव भगवान ज्ञान मूर्ति है,
ज्ञान की मूर्ति है, ज्ञान स्वरूप है। ऋषि मुनि अखंड उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। शिव भगवान के स्वरूप में वेदों का ही स्वरूप नजर आता है। जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी उसे पता चलता है कि जगत में ऐसा बहुत कुछ है जो जाना नहीं है, और जिसके समझ में ये बात आती है कि बहुत कुछ है जगत में जो जाना नहीं है, वो शांत हो जाता है। ज्ञान असीम है, ज्ञान की सीमा नहीं। जिसने थोड़ा जान लिया, थोड़ा जानने के बाद उसे लगता है उसने बहुत जान लिया, यह अहंकार उसके अंतःकरण में आ जाता है। और जब अहंकार आ जाता है तो वो अपने पथ से, अपने मार्ग से भटक जाता है। हरि knowing the self is not so easy. अपने आत्म तत्व को जान लेना उतना सरल नहीं है। बड़े प्रयत्न करने के बाद में, बड़ी साधना करने के बाद में वो अवस्था प्राप्त होती है। सभी के लिए सुलभ नहीं है। कभी कभी तो अज्ञान ही बोलने लगता है, अज्ञान उच्च स्वर में बोलने लगता है। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आया है। उद्दालक आरुणि के पुत्र थे श्वेत केतु। उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र को श्रेष्ठतम शिक्षा देने का प्रयत्न किया। श्वेत केतु बड़े मेधावी थे। उन्हें जो सिखाया जाता था वो उन्हें याद रहता था, उसका विस्मरण नहीं होता था। ज्ञान का विस्मरण बहुत जल्दी हो जाता है, तत्व का विस्मरण जल्दी हो जाता है। जो श्रेष्ठ तत्व मनुष्य ने प्राप्त किया है उसे मनुष्य शीघ्र भूल जाता है। उससे यदि पूछा जाए कल किस ऋचा का श्रवण किया था, किस वेद ऋचा का श्रवण किया था, उसे बताने में वह छात्र असमर्थ हो जाता है। बहुत शीघ्र विस्मरण हो जाता है। तत्व का विस्मरण होना जीवन में अच्छी बात नहीं है। तत्व का कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। चिरकाल पर्यंत उसका स्मरण रहे। उद्दालक आरुणि के पुत्र श्वेत केतु मेधावी थे। उन्हें किसी ऋचा का विस्मरण नहीं होता था और पिता बार बार परीक्षा करके देखते थे कि बताओ तो 2 दिन पहले मैंने आपको कौन सी ऋचा सुनाई थी और कौन सी ऋचा तुमने कंठस्थ कर ली थी। और श्वेत केतु उस ऋचा को सुना देते थे। उद्दालक आरुणि को बड़ा आनंद होता था, पुत्र बड़ा मेधावी है, ये जगत में बहुत नाम करेगा। पिता की इच्छा होती है, पिता ज्ञानी हो या अज्ञानी, पिता तो यही सोचता है
कि उसका पुत्र जगत में मान्य हो, जगत के लोग उन्हें माने। जैसा जिसका ज्ञान है, जैसी जिसकी समझ है, उसी दृष्टि से वह विचार करने लगता है। उद्दालक आरुणि भी अपने पुत्र को बड़ा ज्ञानवान देखना चाहते थे। 12 वर्ष की उम्र हो गई थी श्वेतकेतु की। उनके मन में विचार आया, किसी योग्य शिक्षक गुरु के पास श्वेतकेतु को भेजा जाए, जहां पर वो ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे। मेरा पुत्र होने के कारण जैसी देनी चाहिए उस तरह की शिक्षा देने में मैं असमर्थ हूं। और उन्होंने खोज की, एक ख्यातनाम गुरु के पास में अपने पुत्र को भेज दिया। 12 वर्ष की उम्र में श्वेतकेतु को गुरु के पास भेज दिया और 12 वर्ष तक श्वेतकेतु गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान की प्राप्ति करने लगे, ज्ञान की साधना करने लगे। चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऋग्वेद मुखोद्गत हो गया, यजुर्वेद मुखोद्गत हो गया, सामवेद का तत्व जान लिया, गायन का शास्त्र समझ लिया, अथर्ववेद के तत्व जान लिए। चारों वेद मुखोद्गत हो गए, 6 शास्त्र उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया। और अन्य जो बातें थी वेदों के अतिरिक्त, उपनिषदों के अतिरिक्त, वो भी प्राप्त कर ली। और वो प्राप्त करने के बाद में जो घटना घटी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। सब जान लेने के बाद, सब कंठस्थ कर लेने के बाद जो नहीं होना चाहिए वह हो गया। उनके अंतकरण में, श्वेतकेतु के अंतकरण में अहंकार का स्पर्श हो गया। मैं बहुत जानता हूं, मेरे जितना ज्ञान किसी के पास नहीं है। हर ऋचा का अर्थ बताने में मैं समर्थ हूं। मुझे सब मुखोद्गत हो गया है। मेरे जैसा ज्ञानी कोई संसार में नहीं है। अहं का स्पर्श हो गया। जब लौट कर आए तो पिता ने प्रश्न किए, प्रश्नों के उत्तर देने लगे श्वेतकेतु। पिता को विश्वास हो गया, वेदों का पूर्ण तरह स्मरण है, 6 शास्त्रों का स्मरण है। लेकिन ये करते करते एक महत्व की बात है जो रह गई है। सब जान लिया है, वेद जान लिए, उपनिषद जान लिए, शास्त्र जान लिए, आत्मा को नहीं जाना। आत्म तत्व को अगर नहीं जाना तो सारा जानना बेकार है, सारा जानना व्यर्थ है। पिता के अंतकरण में विचार आया कि जो जानना चाहिए था वो तो रह गया है, वह जानना तो रह गया है। आत्म तत्व का जानना ही जानना है। अहंकार का स्पर्श होने के कारण दुविधा निर्माण हुई है।
मैंने जान लिया, ये भाव अंतकरण में निर्माण हो गया। ये भाव ही बाधक हुआ है। तुम कौन हो? क्या हो तुम? आर यू दिस बॉडी और यू आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी? क्या तुम ये शरीर हो या शरीर से भिन्न हो? क्या हो तुम? और पिता ने जब प्रश्न किए तब श्वेत केतु की समझ में बात आ गई। मेधावी था, उसकी समझ में आया कि उसके अंतकरण में झूठा अहंकार निर्माण हुआ है, वही बाधक हो रहा है। आत्म तत्व तो उसने जाना ही नहीं, और उस तत्व को जाने बिना सब जानना बेकार है, व्यर्थ है। ज्ञानी का ज्ञान सफल होता है जब वो आत्म तत्व को जान लेता है। और पिता समझाने लगे, आत्म तत्व का बोध कराने लगे। तुम कौन हो? तुम तत्व का तत्व हो, अस्पर्शित, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, जो सदा शुद्ध रहता है, जिसे कभी अशुद्धि का स्पर्श नहीं होता है। अपने भीतर देखो, उस तत्व को जान लो, आत्म तत्व को जान लो। उसे जानने के बाद में फिर कोई बात जानने जैसी नहीं रहती है। श्वेत केतु के समझ में बात आ गई, परम सत्य की बात कह रहे हैं। आत्म तत्व का ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है, और उपनिषद उस आत्म तत्व का उद्घोष करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में यह प्रसंग आया है। उद्दालक आरुणि ने बड़े सुंदर प्रश्न पूछे हैं, और उन प्रश्नों को पूछते 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 अंत में आत्म तत्व तक चर्चा चली गई है। उस आत्म तत्व का बोध अपने पुत्र को करा दिया है उद्दालक आरुणि ने। हरि प्रत्यक्ष परब्रह्म को प्रकट करने वाली विद्या उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या बहुत बड़ी है, और जब भक्ति उपनिषद की बात आती है तो भगवान नारद का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। नारद महर्षि का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। नारद महर्षि भक्ति के आचार्य है, वेद वेदांग के ये ज्ञाता है। हरि मंत्र दृष्टा है, ऋषि है। आत्मज्ञान की साधना के लिए जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया है,
ऐसे महात्मा है और चारों युगों में उनका प्रभाव है। जो आत्मज्ञान की साधना में लगे हुए हैं, जो निरंतर ध्यान में लगे हुए हैं, जो अखंड परमार्थ चर्चा ही करते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं करते, ऐसा जिनका जीवन है उन्हें ऋषि कहा जाता है। वो समाज में रहना पसंद नहीं करते, समाज से दूर एकांत में रहते हैं, एकांत में रहकर प्रभु का चिंतन करते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनका जीवन ऋषि तुल्य है। जिन्होंने परमात्मा की साधना को, आत्मज्ञान की साधना को अपने जीवन का ध्येय बनाकर रखा है, ऐसे जो साधक है उन्हें ऋषि कहा जाता है। जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है, अपने इंद्रियों को जीत लिया है, अपने भीतर हवन करके सारे दोषों को स्वाहा कर दिया है, भस्म कर दिया है, अपने जीवन का जो साधना पक्ष है उसे दृढ़ कर दिया है। उनका चलना भी साधना है, उनका फिरना भी साधना है, सांस लेना भी साधना है। ऐसे जो साधक हैं उन्हें ऋषि कहा जाता है। और उन ऋषियों में भी जिनकी साधना बहुत बड़ी हो गई है, जिन्होंने साधना करके अपने आप को साध लिया है, जो पूर्ण रूपेण अंतर्बाह्य साधु हो गए हैं, उन्हें महर्षि कहा जाता है। नारद महर्षि है। और जब भक्ति की चर्चा होती है तो नारद भगवान का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जिन्होंने जगत को नारद भक्ति सूत्र दिए हैं। नारद भक्ति सूत्रों की महिमा अपरंपार है। सूत्र तो छोटा होता है, कभी के 2 शब्दों का भी होता है, कभी अनेक शब्दों का होता है, लेकिन उस सूत्र के पीछे सूत्रकर्ता का प्रचंड चिंतन होता है, प्रचंड उपासना होती है, गहन शास्त्र होता है। नारद भगवान ने जगत को नारद भक्ति सूत्र दिए हैं, नारद पांचरात्र दिया है। यह भी बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें भक्ति तत्व की प्रधानता है, भक्ति का महात्म्य प्रकट किया है। नारद भगवान भक्ति के आचार्य है, जगत को भक्ति देने वाले, दिन रात भ्रमण करते हैं और जहां भी जाते हैं उनका कल्याण करते हैं। आदि सृष्टि में जब मुनि सृष्टि ब्रह्म भगवान ने रची, उस समय अत्रि, अंगिरा, भृगु, पुलस्त्य, तुलह, क्रतु, अथर्वा, नारद, दक्ष, ये मुनि सृष्टि में जब ब्रह्म भगवान ने निर्माण किए तब नारद भगवान प्रगटे थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, ब्रह्मा जी की तपश्चर्या से प्रकट हुए हैं। शुद्ध सात्विक उनका जीवन है। तपश्चर्या वही कर सकता है जिसके जीवन में सात्विकता चरम उत्कर्ष पर है। जिसके जीवन में राजसिकता है वो कभी भी तपश्चर्या नहीं कर सकता।
राजसिकता यदि जीवन में बढ़ जाती है तो स्पर्धा बढ़ेगी, ईर्ष्या बढ़ेगी, अहंकार बढ़ेगा। गुणों का प्रभाव होता है मनुष्य के स्वभाव पर। मनुष्य की प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सात्विक मनुष्य ही जिसके विचार शुद्ध हुए हैं, जिसके भाव शुद्ध हुए हैं, वही तपश्चर्या कर सकता है। उससे ही तपश्चर्या होगी, अन्य से तपश्चर्या नहीं होती। शिव भगवान के जीवन में पूर्णतः सात्विक बोध है। सात्विकता के मूर्तिमंत स्वरूप है शिव भगवान। तपश्चर्या में लीन है। सात्विक मनुष्य के जीवन में शांति होती है, संतुष्ट होता है। उसके जीवन में अशांति नहीं उपजती। उसके विचार स्थिर होते हैं, विचारों के आंदोलन नहीं उभरते। जब विचारों के आंदोलन अंतकरण में उभरने लगे तब तपश्चर्या कैसे हो सकती है? तब भगवान नाम कैसे लिया जा सकता है? चित्त को शांत करना पड़ेगा। जब जगत की तरफ दृष्टि है, संसार की तरफ दृष्टि है, अपने परायों की तरफ दृष्टि है, तब तो जीवन में शांति नहीं आ सकती। चित्त को स्थिर करना पड़ेगा। स्थिर करने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, जीवन भी लग जाए। चित्त पर जो संस्कार है वो एक जन्म के नहीं है, वो तो कई जन्मों के संस्कार है और बड़े प्रभावी है, बड़े प्रबल है संस्कार। वो जल्दी बदलते नहीं है। विश्वामित्र ऋषि ऋग्वेद के तीसरे मंडल के आचार्य हैं। यहां पर इन्होंने गायत्री दी है। गायत्री आधार है वेदों का। गायत्री को वेद माता कहा गया है और यह देन विश्वामित्र ऋषि की है, जो एक समय में राजा थे, कन्याकुब्ज देश के राजा थे। बहुत बड़ा साम्राज्य था, अनेक पुत्र थे, बड़ा ऐश्वर्य था, बड़ा वैभव था, राजसिकता से भरे हुए थे, स्पर्धा बुद्धि थी और स्पर्धा बुद्धि कभी शांत बैठने नहीं देती है। जगत में जो जो प्राप्त करने जैसा था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया था, फिर भी चित्त शांत नहीं था, अशांत। जहां कोई श्रेष्ठ दिखता था उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे और प्राप्त भी करते थे। एक बार वशिष्ठ ऋषि की तपश्चर्या देखी, उसका प्रभाव देखा और प्रभाव देखने के बाद में उनके अंतकरण में ईर्ष्या निर्माण हुई। राजसिक व्यक्ति के अंतकरण में ईर्ष्या जल्दी निर्माण हो जाती है। हर क्षेत्र में वो सोचता है कि मेरे जैसा कोई ना हो, मैं ही सबसे बड़ा हो जाऊं। वशिष्ठ ऋषि के लिए अंतकरण में ईर्ष्या होने के कारण उनकी तपश्चर्या का प्रभाव देखा था।
आश्रम व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा था। कोई धन की कमी नहीं थी, किसी वस्तु की कमी नहीं थी। वशिष्ठ ऋषि तो ध्यान में मग्न थे। उनकी पत्नी अरुंधति जी पूरा संचालन करती थी। आने वाले अतिथियों का आदर सत्कार करती थी। विश्वामित्र का भी आदर सत्कार हुआ, राजा विश्वामित्र का भी आदर सत्कार हुआ। मन में विचार आया विश्वामित्र के, इतना स्वागत सत्कार एक आश्रम में कोई राजा भी नहीं कर सकता। इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य किसी राजा के पास भी नहीं होगा। और एक ऋषि जो ध्यान में बैठा हुआ है, उसके आश्रम में राजा का इतना बड़ा सत्कार होता है। कारण क्या है? रहस्य जानने का प्रयत्न किया, मालूम हुआ इनके पास कामधेनु है। कामधेनु लेने का प्रयत्न किया, अपने पुत्रों से कहा जाओ लेकर आओ। पृथ्वी पर जो है वो राजा का है। विश्वामित्र के पुत्र उस कामधेनु को ले आए। तब कामधेनु ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, हे स्वामी, क्या आपने मुझे त्याग दिया है? ये पृथ्वी पर का राजा मुझे छीन कर ले जाना चाहता है। क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? मेरी रक्षा कौन करेगा? जब कामधेनु ने पूछा तो वशिष्ठ ऋषि ने उत्तर दिया, तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। और कामधेनु ने वहां पर ऐसे योद्धा प्रकट किए जिन्होंने विश्वामित्र राजा की सेना को पराजित कर दिया। यह दृश्य देखा है विश्वामित्र ने। देखने के बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ। वो कहने लगे, धिक् क्षत्रिय बलम, धिक्कार हो इस क्षत्रिय बल को जो पराजित हो जाता है। एक ऋषि के तपोबल के आगे जो पराजित हो जाता है, ये क्षत्रिय बल श्रेष्ठ नहीं है। धिक्कार किया क्षत्रिय बल का, कान्य कुब्ज चले गए, अपने पुत्रों को राज्य दे दिया, सन्यास ग्रहण कर लिया, घोर तपश्चर्या की, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की, जगत मान्य हो गए। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में 62 सूक्तों के रचयिता है विश्वामित्र। दिव्य पुरुषार्थ किया और वेदों का आधार गायत्री तपोबल से, प्रखर साधना से विश्वामित्र ऋषि ने जगत को दी। विश्वामित्र महर्षि बने। जो साधना करके स्वयं को साध लेता है वह ऋषि है। और प्रचंड साधना करके जो ब्रह्मांड में स्वयं के अस्तित्व को प्रस्थापित कर देता है, ऋषियों को भी मार्ग प्रदान करता है, वो महर्षि कहलाता है। राजा होकर भी जिसका आचरण ऋषियों जैसा है उसे राजर्षि कहते हैं। जनक जी महाराज राजा भी है और ऋषियों जैसे हैं।
याज्ञवल्क्य ऋषि के पास बैठकर, उनके चरणों में बैठकर ज्ञान की चर्चा करते हैं जनक जी महाराज। जनक जी महाराज का जीवन परिपूर्ण शुद्ध है। एक तरफ राज्य का काम भी कर रहे हैं, उतनी ही निष्ठा से, उसमें कोई गलती होने नहीं देते, और दूसरी तरफ परमार्थ साधन भी कर रहे हैं। राज्य का कार्य भी चल रहा है, परमार्थ का साधन भी चल रहा है। जो संतुलन उन्होंने प्राप्त कर लिया है वो किसी ऋषि से कम नहीं है, किसी राजा से कम नहीं है, इसीलिए वो राजर्षि कहलाए। और जिन्होंने ब्रह्मा भगवान जैसी ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है, जिन्होंने पूर्ण रूपेण ब्रह्म विज्ञान की प्राप्ति कर ली है, ऐसे जो ऋषि है वो ब्रह्मर्षि है। वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मर्षि है, भृगु ऋषि ब्रह्मर्षि है, अत्रि ऋषि ब्रह्मर्षि है। इनकी साधना युगों की साधना है। इन्होंने जीवन में जो प्राप्त किया है वो बड़ा श्रेष्ठ है, जिनका वर्णन वेदों में आता है, उपनिषदों में जिनकी चर्चा है, पुराणों में जिनकी चर्चा है। और नारद महर्षि जो भक्ति सूत्र के रचयिता है, नारद पांचरात्र के रचयिता है, वो देव है। देवों में ऋषियों जैसा उनका आचरण है, इसीलिए नारद देव को देवर्षि कहा जाता है। राघवम करुणाकरम भवनाशनम दुरितापहम। राघवम करुणाकरम भवनाशनम दुरितापहम। माधवम खगगामिनं जलरूपिणं परमेश्वरं। पालकं जनतारकं भवहारकं रिपुमारकं। त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनंदनम। राघवं करुणाकरं भवनाशनं दुरितापहं। माधवं खगगामिनं जलरूपिणं परमेश्वरं। पालकं जनतारकं भवहारकं रिपुमारकं। त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनंदनम्। निगमागम पुराण मतयेहा। निगमागम पुराण मतयेहा। कहहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि।
चिवहि राम कृपा कर जे। जिन पर भगवान की कृपा होती है उन्हें ही संत मिलते हैं। भगवान की कृपा जिन पर होती है उन्हें संत मिलते हैं। जब तक संत नहीं मिलते जीवन को मार्ग नहीं मिलता है। व्यासो नारायण भगवान जैसे ऋषि, साक्षात नारायण के अवतार है व्यासो नारायण, ज्ञान अवतार है। हर द्वापर में पैदा होते हैं। हर द्वापर में 28वें द्वापर में जन्म ग्रहण करते हैं। ज्ञान के अवतार है, जगत में ज्ञान प्रकट करते हैं। आज जगत में वही ज्ञान सुनाई देता है जो व्यासो नारायण भगवान ने प्रकट किया है। ऐसा किसी चिंतक के चिंतन में नहीं आता है जिसका चिंतन पहले ही व्यासो नारायण भगवान ने नहीं किया है। जो मनुष्य सोचता है वो व्यासो नारायण भगवान ने पहले ही सोचकर रखा है। जिसका उच्चारण व्यासो नारायण भगवान पहले ही कर चुके हैं। जो भी जगत में है वह व्यासोच्चिष्ट है, व्यास नारायण भगवान का उच्चिष्ट है। ऐसा प्रभाव है व्यासो नारायण भगवान का। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन आया है, नमोस्तुते नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, एन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। व्यास भगवान को नमन किया है जो जगत में शास्त्र ज्ञान को प्रकट करने वाले हैं, दिव्य ज्ञान को प्रकट करने वाले हैं, आत्मज्ञान की संहिता को प्रकट करने वाले हैं, ब्रह्म सूत्र को प्रकट करने वाले हैं। ब्रह्म सूत्र का संबंध उपनिषदों से आता है। ब्रह्म सूत्रों का संबंध आत्मज्ञान से आता है, दिव्य ज्ञान से आता है, गूढ़ ज्ञान से आता है। ब्रह्म सूत्र पर भाष्य आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा है। ब्रह्म सूत्र पर भाष्य रामानुजाचार्य जी महाराज ने लिखा है। ब्रह्म सूत्र का चिंतन कई संतों ने, ऋषि मुनियों ने किया है, जिसमें सूक्ष्म ज्ञान की चर्चा है, आत्मज्ञान की चर्चा है, जो बड़ा दिव्य है, जो शास्त्रों का शास्त्र है। महाभारत जैसा ग्रंथ दे दिया जिसमें 1.25 लाख श्लोक है, 1,25,000 श्लोक है, 18 पुराण दिए,
ब्रह्म सूत्र दिए, इतना बड़ा ज्ञान का भंडार। कोई व्यक्ति अगर चाहे कि मैं इन ग्रंथों का अवलोकन अपने जीवन काल में कर लूंगा, संभव नहीं है, अकल्पनीय बात है। एक जगह पर पढ़ने आया था, किसी ने लिखा था, व्यासो नारायण हैज गिवन द महाभारत, द पुराणास, the Vedas and the Upanishads. No one can imagine how much he has given to the world. His message to the world is very deep and very high. The depth of that message and the height of that message hardly anyone can understand. समझ के परे हैं, उसे समझ लेना इतना संभव नहीं है। जिसका जीवन ही साधना हो गया है, वो थोड़ा बहुत उससे प्राप्त कर सकता है। जिस किसी ग्रंथ को उठा लीजिए, जिन श्लोकों की चर्चा उस ग्रंथ में है, उसका अवलोकन कीजिए, आपके समझ में आएगा कि जो दिया गया है वो बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान है। जगत पर व्यासो नारायण भगवान की बड़ी कृपा है। इसीलिए तो प्रार्थना है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। उनकी बुद्धि को विशाल कहा है क्योंकि उनकी बुद्धि से ऐसी कोई बात मनुष्य के जीवन की छूटी नहीं है जिस पर चर्चा नहीं। मनुष्य के अंतःकरण में उभरने वाले सभी भावों का वर्णन है, सभी शास्त्रों का वर्णन है, सभी मार्गों का वर्णन है, सभी अवस्थाओं का वर्णन है। जगत में जो जो प्रकट है उसका वर्णन व्यासो नारायण भगवान ने कर दिया है। जगत का सर्वश्रेष्ठ मंगल रूप, जगत का भयंकर जघन्य स्वरूप, ज्ञान की तपश्चर्या में परिपूर्ण, ज्ञान में ज्ञान प्रकाशित जीवन, और जगत में अधोगति को प्राप्त हुआ, अपने ही कर्मों से अधोगति को प्राप्त हुआ, वह तुच्छ भयंकर जीवन। सभी चर्चाएं, जो जो कल्पना की जा सकती है वो सारी कल्पनाएं व्यासो नारायण भगवान ने कर ली है। उनके कल्पना का परिप्रेक्ष्य कोई लांघ नहीं सकता। ऐसी जिनकी अवस्था है उन्हें व्यास कहा जाता है। उन्हीं को वंदन है, ज्ञान मूर्ति है, 28वें द्वापर में प्रकट होते हैं, ज्ञानावतार है। जगत में ज्ञान को प्रकट करने के लिए ही आते हैं, उनका उद्देश्य यही है। नमोस्तुते।
व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। जगत में उन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ देकर ज्ञान का दीपक प्रज्वालित कर दिया है। ज्ञान की महिमा है। जो मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान को धारण करता है, ज्ञान की साधना करता है, उसकी बड़ी महिमा होती है। जगत उनको वंदन करता है। हर देश में, हर समाज में संतों का अधिष्ठान है और रहेगा। जिन्होंने जगत को परमार्थ का मार्ग दिखाया है, धर्म का मार्ग दिखाया है, सत्य का मार्ग दिखाया है, ज्ञान का मार्ग दिखाया है, उनकी हमेशा प्रतिष्ठा रहेगी। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र। जो हमारी समझ में आए उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसको अंगीकृत कर लेना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए और अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। पाया हुआ जीवन अनमोल है, हर दिन अनमोल है, हर घड़ी अनमोल है। उसका महत्व जानकर अपने जीवन को धन्य कर लेना चाहिए। नारद भगवान की कृपा हुई व्यासोनारायण भगवान पर। उन्होंने जगत को बहुत उपदेश दिया, सुंदर उपदेश दिया। उसका अनुसरण जगत के लोगों ने नहीं किया। महाभारत जैसा ग्रंथ दिया, युधिष्ठिर के चरित्र का बखान किया, संत महात्माओं के चरित्र का बखान किया, सद्गुणों की महिमा बताई। लेकिन जगत में दुर्गुण बड़े प्रयत्न से बच्चों को श्लोक सिखाए जाते हैं, बच्चे वो भूल जाते हैं। और जो नहीं सिखाया है वो सीख जाते हैं। जो विषयों का गायन है उसे याद कर लेते हैं और वो जीवन मुक्ति का शास्त्र है उसे भूल जाते हैं। ये सहज होता है। राघवं करुणाकरं भवनाशनं दुरितापहं माधवं खगगामिनं जलरूपिणं परमेश्वरं पालकं जनतारकं भवहारकं रिपुमारकं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनंदनम्। ओ निगमागम पुराणमतयेहा कहहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। जिन्होंने साधना की, जो सिद्ध हो गए, they have completed their sadhana, their penance,
They have completed their penance. अपनी तपश्चर्या को जिन्होंने पूरा कर लिया, स्वयं को साध लिया, जो सिद्ध हो गए, वो कहते हैं, संत कहते हैं। जिन्होंने अपने हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, वे संत कहते हैं, पुराण कहते हैं। जब तक जीवन में संत नहीं मिलते, तब तक जीवन का कल्याण नहीं होता। संत की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। व्यासो नारायण भगवान के जीवन में एक जटिल प्रसंग निर्माण हुआ। अलकनंदा नदी के किनारे बैठे, बद्रीनाथ मंदिर के सामने जो स्थान है, वहां पर आज भी आप वो स्थान देख सकते हैं। वहां पर नारद शिला है, एक प्रचंड पत्थर है जिसे नारद शिला के नाम से जाना जाता है। उस शिला पर नारद भगवान बैठे हैं। नारद भगवान व्यासो नारायण भगवान के गुरु है। नारद भगवान ही भी नारायण ही है, व्यासो नारायण भी नारायण ही है। नारायण ने नारायण को उपदेश किया है। व्यासो नारायण भगवान का अंतकरण व्याकुल हो गया। जगत में इतना ज्ञान प्रकट किया, उस ज्ञान का प्रभाव नहीं हुआ। अज्ञान का प्रभाव कायम है। दुराचारी लोग बढ़ गए हैं, अत्याचारी लोग बढ़ गए हैं, पाप कर्म बढ़ गए हैं, लोगों का आचरण बिगड़ गया है। सद्प्रवृत्ति निर्माण होती नहीं, दुर्प्रवृत्ति अंतकरण से जाती नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है। अंतकरण में सत्प्रवृत्ति निर्माण होती ही नहीं, प्रयत्न करने के बाद में भी होती नहीं, और जब होती है तो टिकती नहीं। कुछ क्षणों का ही उसका अस्तित्व है। न जानने वाले दुष्कर्मी कम है, दुष्कर्मों का दुष्प्रभाव जानने वाले दुष्कर्मी ज्यादा है। जो जानते हैं ये दुष्कर्म है, इसका आचरण नहीं करना चाहिए, ये घोर कर्म है, ये अधोगति को ले जाने वाला है, इसमें स्वयं की भी अधोगति है और दूसरों की भी अधोगति है। ये पाप कर्म है, ये जघन्य कर्म है। इतना जानने के बाद भी उस दुष्कर्म प्रवृत्ति छूटती नहीं है। ज्ञान का भाव नहीं है दुनिया में, संसार में ज्ञान का भाव नहीं। अंतकरण में ऐसी एक भावना होती है कि जो मनुष्य को बता देती है कि रे मनुष्य, तू जिसका आचरण करने जा रहा है वो अधर्म है। लेकिन मन की आवाज, अंतरात्मा की आवाज, वह मनुष्य सुनता नहीं है। व्यासो नारायण बड़े व्याकुल हो गए। अलकनंदा नदी के किनारे बैठे, उनके आंखों से अश्रु झरने लगे, अलकनंदा जी के प्रवाह में गिरने लगे। बड़े दुखी है। सत्कर्म करने की इच्छा हो तभी सत्कर्म ना हो तो उस दुख की प्रखरता को कौन वर्णन कर सकता है। जो बोया वही उपजता है। दुष्कर्मों का इतना सारा प्रभाव देखकर मन व्याकुल हो गया। दुष्प्रवृत्तियां जगत में बढ़ गई है। संसार के लिए रो रहे हैं, संसार के लिए व्याकुल है। संत महात्माओं का दर्द स्वयं का नहीं होता। संत महात्मा रोते हैं, जगत के लिए रोते हैं।
बुडताती जन पहावेना डोळा मनोनी कळवळा येत असे। जगतगुरु तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि लोग डूब रहे हैं, अधोगति को जा रहे हैं। जिस मार्ग का ये अनुसरण कर रहे हैं, महाराज जी का अंतकरण भर आया है। आता आता तरी पुढे हाची उपदेश नका करू नाश आयुष्याचा। अब आगे यही उपदेश है। अब समझ लो, संत के अंतकरण का भाव है, जगत को डूबने से बचाना चाहते हैं, मनुष्य को डूबने से बचाना चाहते हैं। सभी संतों की वाणी में ये तथ्य आया है। जगत के लिए रो पड़ते हैं। उनकी वाणी रोने लगती है। नारद भगवान ने शांत किया व्यासो नारायण भगवान कि शांत हो जाइए मुनि, आप ज्ञान अवतार है, जगत को ज्ञान देने के लिए आपका अवतार हुआ है, और आपके आंखों में ये अश्रु शोभा नहीं देते हैं। हे व्यासो नारायण, आपने सब कर लिया, ज्ञान की चर्चा की, वैराग्य की चर्चा की, लेकिन भक्ति की चर्चा नहीं हुई है। बड़ी गहराई से उस चर्चा को होना चाहिए। भक्ति तत्व तो आपने जगत को बता दिया, लेकिन अंतकरण से, पूर्ण भाव से उस भक्ति की चर्चा नहीं हो पाई। आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए, श्री कृष्ण परमात्मा के नामों का गुणगान कीजिए। भगवान नाम के गुणगानों का वर्णन करने से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, उसी में जगत को शांति मिलेगी, सारा जगत धन्य हो जाएगा। भक्ति का शास्त्र दीजिए जगत को। जब तक परमात्मा को शरण भक्त हो नहीं जाता, तब तक उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होता है, तब तक उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। ज्ञान के बिना सारी चर्चाएं व्यर्थ जैसे हो जाती है, वैसे भक्ति भी जरूरी है। आप भक्ति का गुणगान कीजिए, परमात्मा के नामों का गुणगान कीजिए। और व्यासो नारायण भगवान शम्याप्रास वन में, बद्री वन में, सरस्वती नदी के किनारे तपश्चर्या में बैठ गए, और वहां पर उन्होंने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की, जिसे गणेश जी महाराज ने लिखा। शास्त्रों का शास्त्र, भक्ति का शास्त्र, जिन्होंने जगत को भक्ति संदेश दे दिया, और उसकी रचना करने के बाद
श्रीमद् भागवतम की रचना करने के बाद व्यासो नारायण भगवान को शांति मिली। गुरु नारद जी ने जो उनको उपदेश दिया था वो उपदेश चरितार्थ हो गया। जीवन में भक्ति पाकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। नारद भगवान ये भक्ति शास्त्र के प्रदाता है और भक्ति शास्त्र का जो अनमोल रत्न है नारद भक्ति सूत्र, वो नारद भगवान ने दिया है। राघवं करुणाकरं भवनाशनं दुरितापहं माधवं खगगामिनं जलरूपिणं परमेश्वरं पालकं जनतारकं भवहारकं रिपुमारकं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनंदनं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं। ओ नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।